2:30 मेरे मोबाइल पर आधा दर्जन मिस कॉल था मिसबाई साहब, मैं फोन नहीं उठा सका था, मैं फोन नहीं उठा सका था। जब स्टेज से उतरा, गाड़ी में बैठा हूं तो मैंने मोबाइल चेक किया तो लगातार मिस कॉल। मुझको लगा कोई जरूर बड़ी मुसीबत में मेरा पड़ा है। जब ये 2:30 बजे रात को इतना कॉल किया है, फोन लगाया तो एक बच्चा फोन उठाता है, बोला हजरत सलाम अलैकुम। सिसकियां ले रहा। मैंने कहा बेटे हुआ क्या, बोलो। बोला मेरी बहन की बारात आई थी, लगभग 150 लोग थे। रात को 20 आदमी का खाना घट गया। मेरे अब्बू कर्ज लेकर के मेहमानों की जियाफत का इंतजाम किए थे। लड़के के बाप ने कह दिया मैं किस भिखमंगे के यहां अपने बेटे का निकाह कर रहा हूं, जो मेरे मेहमानों को एक वक्त खाना न खिला सका। हजरत मेरे अब्बा ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सके और उनका हार्ट अटैक हो गया। अभी मैं हॉस्पिटल में हूं। मैंने कहा बेटे किसी लड़के को भेजो, जहां बारातियों को खाना खिलाया जा रहा था जरा वहां जाकर देखे कि कचड़े में कितना खाना फेंका हुआ है। एक लड़का देखकर बताया कि हजरत 50 आदमी से ज्यादा लोग खाना खा सकते थे, उतना खाना नुकसान करके डब्बे में फेंका हुआ है। तेरे बलियावी को कोई हुकूमत वाला नहीं हरा सकता रे, हराया तुमने है, तुमने हराया है मुझको। वरना रईसुल कलम की दुआओं की वो बरकतों की छतरी आज भी उसी आन बान के साथ खड़ी है। अगर तू मेरे इस मिशन के साथ खड़ा हो जा तो 5 साल के बाद किसी अब्दुल्ला के घर के चौखट से किसी ज़ैनब के इज्जत की मातम की अर्थी नहीं निकलेगी। माफ करेंगे, एक है कमाया हुआ माल, एक है कमाया हुआ माल, एक है पाया हुआ माल। जिन बेटों को बाप का कमाया हुआ माल मिला है, उन बेटों को बाप की कमाई हुई दौलतों के लुटने का कोई दर्द नहीं होगा। ये डब्बा जो यहां खड़ा क्यों ना, इसकी वजह से नाश हो रहा। आप इसको बंद कर दो। बाप की कमाई हुई दौलत को बेटा बर्बाद करता है, दर्द नहीं होता। इस गांव गवई तक इस्लाम कैसे पहुंचा है हमको तुझको क्या पता रे। जब अमीर हमजा का कलेजा चबाया गया ना, तब इस्लाम आगे बढ़ा। जब बिलाल को जमीन पर लेटा लेटा कर पीटा गया, कोड़े बिलाल की पीठ पर गिर रहे थे, सफर इस्लाम कर रहा था। खानदान बद्र में लूट रहा था, इस्लाम आगे बढ़ रहा था। खेमे करबला में जल रहे थे, इस्लाम का उजाला जमाने में दिख रहा था। इसलिए आज बलियावी की थोड़ी सी कड़वी गुफ्तगू बर्दाश्त कर लीजिए।
और नकीब इजलास फाजिल गिरामी हजरत मौलाना जमाल अख्तर साहब, शायर इस्लाम जनाब दिलबर शाही शरीक सफर रहे। हमारे बहुत सारे उलमा इकराम जो मेंबर पर हैं, इन लोगों ने भी शिरकत की है। तहरीक होगी तो होगी। जिस तरह मुअज्जिन 5 वक्त ईमान वालों को आवाज देता है, तुम सुनो न सुनो, तुम सुनो न सुनो, हम हय्या अलस्सलाह की सदा रुकने नहीं देंगे, देते रहेंगे। पार्टियों की गुलामी का पट्टा डालकर गांव में घूमने वालों, तुम सुनो ना सुनो, मैं अपनी औलादों के मुस्तकबिल की सदा लगाते रहे। मेरे सब्र का इम्तिहान हर रोज लिया जाता है। मकानों को फूंक कर मेरे सब्र को जांचा जाता है। मेरी औलादों की मॉब लिंचिंग करके मेरे सब्र को टटोला जाता है। नबी की इज्जत और नामूस के लिए बच्चे रांची में निकले तो हुकूमत के वर्दीधारी गुंडे AK-47 से मेरे बच्चों को गोलियां मारकर मेरे सब्र को टटोला जाता। मेरे बच्चे गोलियां खाते रहे, हम सब्र किए। मकानात मेरे भूखे हैं, हमने सब्र किए। मेरे बच्चों की लिंचिंग हुई है, हम सब्र किए। लेकिन जहां मेरे नबी की इज्जत का सवाल आ जाएगा, ए मौलाना, यही देखकर मौलवियों को हमारे बच्चे आवारा बन रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि मोबाइल में कोई बहुत बड़ी चीज है, तब मौलवी 24 घंटा लगा हुआ है। क्या करें? अब तो काम की गुफ्तगू करने के लिए किससे करें? उस जज्बाती तबके से जो अपनी मां को 100 रुपया नहीं देता और गड्डी फाड़ करके लुटाता है। क्या उनसे बात की जाए जो अपने पड़ोस के दीवार की जवान बेटियों का दर्द नहीं सुन पाता और अपने भाई और अपनी औलादों का सौदा करता है 3 लाख 5 लाख में? क्या उससे बात की जाए जो अपनी गाड़ी, अपना पेट्रोल, अपना डीजल, अपना खाना, अपने पैसे का बाइनर बनाकर रांची, पटना, गिरिडीह जाकर दरी बिछा सकता है, लेकिन उसको उसकी अपनी नस्लों के लिए आवाज दो तो पूछता है हमको क्या मिलेगा? अगर हमारे मसाजिद के अइम्मा थोड़ा सा जाग गए और गांव के सदर और सिगरेटी थोड़ा सा होश में आ जाए तो 2 रकात की नफिल अगर नियत बांध लेंगे, अमा जब चंद घंटों के लिए एक इलाके का किसान सड़क पे बैठ जाए तो सत्ता को पीछे हटना पड़ा है। हम नियत बात के सड़क पर हट खड़े हो गए तो जमाने को पीछे हटना पड़ेगा।
लड़ाई तो होगी, तुम साथ रहो न रहो, इसलिए कि मैं जानता हूं कि ये जंग सबके नसीबे में नहीं है। ये जंग सबके नसीबे में नहीं है। अगर ये जंग सबके नसीबे में होती तो करबला में सिर्फ 72 नहीं जाते। किनके बीच बोले हम? अब तो बोल दो, ओए जोर से बोल दो, चारों तरफ से एक आवाज होकर जोर से बोल दो। तब मैंने मौलाना नजरुल हसन साहब से कहा कि सुनिए, बहुत हो गया। आदमी बीमार पड़ता है, ब्लड कम हो, ब्लड कैंसर किसी को हो तो हर महीने ब्लड पूरे बॉडी का निकाल कर दूसरा ब्लड डालना पड़ता है। बोलो सही है कि गलत? अरे जोर से बोलो ना। और अगर डायलिसिस पर कोई पेशेंट चला गया, किडनी डैमेज है, तो उसकी बॉडी का सारा पानी एक पाइप से बाहर निकाला जाता है और दूसरे पाइप से उसकी बॉडी में नया और फ्रेश पानी डाला जाता है। क्यों? क्यों? जिंदगी बचाने के लिए। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो दिलवर बाबू। कैंसर के मरीजों का, ब्लड कैंसर के मरीजों का खून बदलो तो कुछ दिन जिंदगी सफर कर ले। किडनी पेशेंट को डायलिसिस पर लाकर कुछ दूर, कुछ दिनों तक उसको आप सेहतमंद रख सकते हो, जिंदा रख सकते हो। लेकिन याद रखना, खून बदल देने से मरीज की नस्ल नहीं बदलती। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। खून बदल देने से नस्ल नहीं बदलती। इदारे शरिया की तहरीक बेदारी का यही मकसद है कि अब हम अपनी बीमार कौम का खून नहीं बदलेंगे, अब हम अपने बच्चों की नस्ल बदल देंगे और हम उस नस्ल को लाएंगे जिसकी आंखों में अली का खुमार हो, जिसके वजूद में हुसैन का इशार हो, जिसके बाजुओं में उमर का किरदार हो, जिसके घरों में सैयदा फातिमा की सखावत हो, जिनकी बेटियों में सैयदा सैयबा ताहिरा फातिमा ज़हरा की गैरत व हया हो, और जिसके दिलों में मसलके आला हजरत का जलता हुआ चिराग हो, और जिसके वजूद की हर सांस में, हर सांस में, हर सांस में गुंबदे खजरा का तकद्दुस हो, और उसकी जिंदगी का सिर्फ एक मकसद हो, या रसूल अल्लाह जान दी हुई उसी की थी। जान दी हुई, वक्त होता और तबीयत साथ देती तो मैं इसी पर बोल देता। जान दी, तवज्जो चाहूंगा अहले इल्म की, मिसवाई साहब। जान दी हुई, दी का दी हुई से क्या इस्तेफादा हुआ? जान दी हुई उसी की थी। और जान लुटाने के बाद क्या सोच होती है? हक तो यह है कि हक अदा ना हुआ। हक तो यह है दी,
दी, हमने जान दी, दी हुई उसी की थी। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। जमाल बाबू, जमाल बाबू, जमाल बाबू, दिलवर भाई, जान दी, दी हुई उसी की थी। जान दी, दी हुई उसी की थी। देने के बाद कहता है हक तो ये है, देने के बाद कहता है हक तो ये है कि हक अदा न हुआ। गोया इसके पीछे का जो तेवर हो वो ये बोल रहा, मेरे परवरदिगार ये तो तूने एक जान दी, अगर हर सेकंड जान दे तो मैं देते रहूंगा, यही कहते रहूंगा। हक तो ये है कि हक अदा न हुआ, हक तो ये है कि हक अदा न हुआ, हक तो ये है कि हक अदा न हुआ, हक तो ये है कि हक अदा न हुआ, हक तो ये है कि नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहब इस्लाम, मजहब इस्लाम, मजहब इस्लाम, इदारे शरिया पटना बिहार, अल्लामा गुलाम रसूल फलियानी जिंदाबाद। क्या बयान? ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। अब न जागोगे तो जिंदगी में कभी नहीं जाग सकोगे। अभी अगर चुटकुले वाली तकरीर हो, हा 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 करने लग जाओगे। गैरत मर गई है तुम्हारी, तुम नारा नहीं लगा सकते, तुम जवाब नहीं दे सकते, कर क्या सकते हो? ऐसी तकरीर पर तुम ना जाग सके तो ज़िंदगी में कभी ना जाग पाओगे। पूरा मजमा एक एक हाथ उठाए, जो मर्द है वो हाथ उठाए, जो औरतें हैं वो चुपचाप बैठ जाए। नारा लगाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, गाज़ी मिल्लत, तहरीके बेदारी। बस गुफ्तगू का ये हिस्सा। हक तो ये है कि हक, जोर से बोल दो, हक तो ये है कि हक। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। हक तो ये है कि हक। एक वफादार और लायक बेटा अपनी मां की खिदमत करता है, और खिदमत करते करते जब मां साथ छोड़ देती तो आखिर में बेटा कहता है क्या करें, कोशिश तो बहुत की, जमीन भी बिक गई, जायदाद भी बिक गई, सब बेच दिया, उसका हमें कोई मलाल नहीं, उसका हमें कोई मलाल नहीं। अफसोस ये है कि बेटा होने का हमने हक अदा नहीं किया, बेटा होने का हमने हक। मेरे अजीज, उस वक्त तक तेरी औलादों को लोग विकलांग और अपंगु समझेंगे जब तक तुम डर के जियोगे। अभी आए थे मौलाना जमाल अख्तर साहब, मधुपुर में तहरीके बेदारी थी, दिलवर बाबू, उसी दिन रात में इधर ही से गुजरे। जगदीशपुर में कुछ जवानों ने हमको रोका, ये था कि हम जवान कुछ आपके साथ तबादले ख्याल करेंगे। उन जवानों को किसी बड़े सियासतदान ने आंखें दिखाई थी कि ज्यादा मुसलमानों के बच्चों के पढ़ाने की बात मत करो, वरना लाल दरवाजे में डलवा दूंगा। हमारे बच्चे कुछ सूरत, कुछ कोलकाता, कुछ दिल्ली रहते। बच्चों ने फोन किया, मैंने कहा उस शोरमा को कह दो कि रईसुल कलम की एक छोटी सी छेनी आ रही है, कह दो है हिम्मत तो आवे, हुकूमत उसकी है, बोलो आवे, पावर में है वो, यहां बोलो आवे।
उसके आने की तो हिम्मत नहीं पड़ी, लेकिन पर्दे के पीछे से एक पीसीसी और चापानल का दलाल आवाज दे रहा। दिलबर बाबू, किस कदर लानत और शर्म आती है ये बात कहते हुए हमें। मेरी कौम ने अब तक लोगों को सत्ता दिया, लेकिन मांगा तो न स्कूल मांगा, न कॉलेज मांगा, न यूनिवर्सिटी मांगा। इन हुक्मरानों को वोट देने के बाद मेरी कौम एक चापाकल, एक तालाब मांगती है। मैं पूछता हूं, क्या तू तालाब में अपनी नस्लों को डुबाने के लिए तालाब मांगा? तवज्जो चाहो। क्या तूने अपनी औलादों को कुआं में दफन करने के लिए कुआं मांगा? अगर तेरे बाजू बीमार नहीं है तो अपने खेत की मिट्टी काट के पानी निकाल। जमाने के कुओं पर अब भरोसा मत कर। केमिकल के दौर में कुछ भी हो सकता है। अब तू जमाने से कुएं की खैरात मत मांग। अगर तूने वोट दिया है किसी को तो छाती पर चढ़ के गट्टा पकड़ के मांग। मुझे पीने का पानी नहीं चाहिए, हमें प्यास लगेगी तो करबला याद करके दिल बहला लूंगा। मुझे अपनी नस्लों को जिंदा रखने के लिए हमें स्कूल चाहिए, कॉलेज चाहिए, यूनिवर्सिटी। ये बातें तुझको कौन बताएगा? तब मैंने मौलाना नजरुल हसन साहब से कहा कि मदारिस हमारे उलमा चला रहे हैं, चलाने दीजिए। हम जानते हैं कि मेरी कौम पीरों की जबान समझती है, आलिमों की नहीं समझती। मेरा आलिम अपनी पीठ पर सीमेंट की बोरियां लेकर मस्जिदों की तामीर के लिए शहर में गुजर सकता है, लेकिन मेरी कौम आगे बढ़कर यह नहीं कह सकती कि हजरत आप दे, मेरा कांधा होगा। लेकिन माफ करना, मैंने देखा मौलाना जमाल साहब कि अपने बाल बच्चों को छोड़कर मजदूर की तरह लोग न जाने कहां कहां लगे हुए हैं किसी की हवेली बनाने में। लेकिन यह भी बलियावी जानता है कि जन्नत की चाबी बेचने वालों, तवज्जो चाहो, जन्नत की चाबी बेचने वालों, तुम्हारी अपनी खुद की कोई पक्की नहीं है, लेकिन बांटे जा रहे हो। मिसबाई साहब, मैं भी चाहता था एक जन्नत खरीद लूं, लेकिन सोचता हूं कोई बहलोल दाना मिले जब तो खरीदूंगा। इसलिए आज इतने बड़े मजमे में एक जिम्मेदारी देना चाहता हूं मौलाना सैयद नजरुल हसन साहब को। अगर पैरों में कांटा चुभने का खौफ हो तो मेरा शरीके सफर मत बनिएगा। हम अपने उलमा से कहते हैं कि अगर कांटों के चुभन से खौफ ज़दा हो तो बाहर मत निकलो। हां, अगर कील पर दौड़ने की तमन्ना हो तो चलो रईसुल कलम की राह चल पड़ते। हमने कहा है इनसे कि इस पूरे इलाके में हमारे बच्चों की पोजीशन देख लीजिए, बेटियों को देख लो। बड़ी मुश्किल से 5-10 गांव में मिला दो तो शायद 25-30 बच्चे हाई स्कूल पास मिलेंगे। बोलो सही है कि गलत है?
अरे जोर से बोल ना। माफ करना, ये कड़वा सच है। अगर हमारे मदरसे ना होते और मुसलमान तेरा मुठिया का चावल ना होता, तो आज मेरे गांव में, मेरे मोहल्लों में शायद कोई उर्दू बोलने वाला भी ना होता। जमाने को बलियावी के न चेहरे से, न जिस्म से, न बाजू से, न ताकत से, बलियावी के किसी हिस्से से किसी को डर नहीं लगता। लेकिन कुफ्र को इस्लाम और कुरान से बहुत डर लगता है। तब मैंने इनसे कहा, आज से करीब 1 साल से मैं इनके पीछे पड़ा हूं। पहले वाली गरीबी अब नहीं है रे। 2005 में आए थे ना हम, 6 में सदर साहब है ना। हाँ? अब तस्लीम रजा के गांव का नाम ही हम भूल जाते हैं, तो हम क्या करें। आए? सठनाल यानी नाल है। सठ शुक्र है लठमार नहीं। सदर साहब हमारे बहुत मोहब्बत करते लोग। उन्होंने मुझसे कहा, बलियावी तुम आए थे मेरे बाप की उम्र के। इन्होंने कहा 2005 या 6 में तुम आए थे। मुझे याद है उस वक्त जब मैं इसी रास्ते से जमुई के लिए निकला था, तो मैं आंखें बंद करके नहीं चलता, देख रहा हूं हमारे बच्चे कटोरे में पौंता भात लेकर के खा रहे हैं। कई कई छत दिखाई देती थी, कई कई अच्छा मकान नजर आता था। किसी किसी के दरवाजे पर उस जमाने में या तो राजदूत मोटरसाइकिल या टीवीएस। आज गांव में जो दरवाजे दरवाजे 4 चक्का, ये नहीं, खेंदड़ा बिछौना जो था। लेकिन मैं तुझसे पूछता हूं, मेरी कौम के जवानों बुजुर्गों, बताओ अपने जमीर पर हाथ रखकर, जब अल्लाह ने मकानों की शक्ल बदल दी, सोने का बिस्तर बदल दिया, खाने की नेमतें बदल दी, तो क्या तेरी नस्लें नहीं बदलनी चाहिए? अरे जोर से बोलो, नहीं बदलनी चाहिए? जोर से बोल, नहीं बदलनी चाहिए? जोर से बोलो, नहीं बदलनी चाहिए? कैसे बदलोगे? क्या बोला? ताकत से। इसी किस्म का भेड़ा लोग बना के मेरी बच्चों को रखना चाहते हैं। बेटे, कागज से नस्लें नहीं बदलती, मेरे लाल कलम से नस्लें बदलती हैं। तब मैंने इनसे कहा कि एक इदारा, एक स्कूल ऐसा हो जहां मजहब के साथ हम 10+2 से आगे बढ़ करके अपने बच्चों को स्टेट सर्विस कमीशन, झारखंड पुलिस, बिहार पुलिस, नीट की तैयारी, कभी भी ख्वाब देखो तो छोटा मत देखो, बड़ा देखो। और कभी भी घर बनाओ तो 25 साल देखकर मत बनाओ, कम से कम 200 साल देखकर बनाओ। जब ये विजन होगा, पेड़ आज लगाओगे तो कल ही इसका फल नहीं मिलेगा। दिलबर बाबू, ये आखिरी बात कर दो। मौलाना जमाल साहब, आदमी के लगाए हुए पेड़ों से फल निकलता है, बंदर के लगाए पेड़ों से कभी फल नहीं निकलता।
अब आप कहेंगे क्यों? तो सच यह है कि बंदर ने अगर पेड़ लगा भी दिया तो सुबह से लेकर शाम तक 20 मर्तबा उखाड़ के देखेगा लगा है कि नहीं लगा है। मेरी बात समझ में आ रही है तेरे को? अरे जोर से बोलो ना, आ रही है? 20 मर्तबा उखाड़ के देखेगा लगा है कि नहीं लगेगा। यानी वो शाम तक उसको अधमरा जब तक नहीं करेगा उखाड़ के देखते रहेगा। इस किस्म के लोग हमारे मुआशरे में भी हैं। जब किसी मिशन की बुनियाद पड़ती है तो फल शाम तक नहीं आता है, तब तेरा बलिया भी हाथ जोड़ के कहता है अल्लाह के वास्ते रोक सकते हो तो रोक लो। दिलबर बाबू 15 दिन पहले बलिया भी 24 घंटे तक होश में नहीं रहा, रोते रहा। मौलाना नजरुल हसन रात को 2:30 नहीं निकलेगी। तब बलियाबी ने महसूस किया कि मैं अपनी कौम से पूछूंगा कि बता इस कत्ल का मुजरिम कौन है। इसलिए आज के इस तारीख साज अतीक मिल्लत कॉन्फ्रेंस से मैं आपसे विनती करके कहूंगा, चाहे जिस गांव के हो, गांवा के हो, सतगांवा के हो, काला पहाड़ के हो, कहीं के भी हो, अगर चाहते हो अपनी नस्लों को बदलना तो हर गांव के जवानों मीटिंग करो, आपस में मीटिंग करो और तय कर लो कि मैं अपने गांव में उस बारात को नहीं आने दूंगा जिस बारात में डीजे बाजा हो। उस बारात को अपने गांव में दाखिल नहीं होने दूंगा। माशाअल्लाह। मेरे गांव में अब बाजा बजा कर कोई बारात नहीं लाएगा। आना हो तो मुस्तफा की नात पढ़ते आ, मैं इस्तकबाल करने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर अतीक मिल्लत हजरत अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी। माशाअल्लाह। बोलो ये ऐसा मुमकिन है? कर सकते हो? अरे बोलो ना, कर सकते हो? कितने लोग कर सकते हो? जरा हाथ उठा के बताओ मेरे को। ये जो खड़े हैं, वो जो किनारे खड़े हैं, जो पीछे खड़े हैं बैठे, अरे पूरा दोनों हाथ उठा मर्द की तरह उठा के रखो, उठा के रखो। क्या डीजे गाजा बाजा वाली बारात को अपने गांव में दाखिल होने दोगे कि रोकोगे? जोर से बोल के बता। दाखिल होने देगा कि रोकेगा? दाखिल होने दोगे कि रोकोगे? नीचे करो। बारात ले जाओ, लेकिन अल्लाह के वास्ते किसी बच्ची के बाप के मौत का सबब मत बनो। और खाना खाता है मेरा अजीज तो उतने ही लेना जितना तू खा सके। तू किसकी इज्जत से खेल रहा है? आज तू किसी दूसरे गरीब की बेटी के बाप की आबरू से खेलेगा ना, तो याद रखना कल तेरी भी बेटी होगी और तेरी भी इज्जत से कोई खेलने वाला आएगा। तो मैंने तो अपनी जिम्मेदारी अदा कर दी। मैं चाहता हूं कि जो अगला हमारा तामीरी मिशन है, कितनी जमीन है हो गई अभी तक? अभी तक जो ले ली गई है कै कट्टे? मदरसे वाली फैजान ताजु शरिया में ही अभी ऑफिस रखी है। अली जामिया फैजुल उलूम धतकी डी रोड पर बोरा बिछाकर रईसुल कलम ने शुरू किया।
मौलाना जमाल वो तस्वीर भी मुझको लगी तो मैं आज भी जब वो तस्वीर याद आती है तो बलियाबी की आंखें रुकती नहीं। वो कैसा आलिम था,